हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तो आज मैं अपनी गाड़ी को देखते देखते ये सोच रहा था कि उस गाड़ी का जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा क्यों है। मतलब कि मान लो उसके अंदर 4 व्हील्स हैं, तो 4 के अंदर वो 6 क्यों नहीं हो जाते, वो 8 क्यों नहीं है गाड़ी के अंदर। तो मैं इसको सोचते सोचते ये सोच रहा था कि जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको कैसे आर्किटेक्चर करते होंगे। तो आज हमारे पास यही एक टॉपिक है, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। के एप्लीकेशन को जो है वो आर्किटेक्चर कैसे किया जाता है उसके कैसे कैसे क्या क्या रूल्स होते हैं और उनके क्या टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अपनी जो कुर्सी की पेटी है उसको बांध लीजिए एंड जो वीडियो का है उसके अंत तक बने रहें, ताकि आप लोगों को एंड टू एंड हर एक चीज़ जो है वो समझ में आ जाए। तो आज जो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है बेसिकली वो भी क्या है, एक ढांचा है जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन मतलब जो अपना कोड है उसको क्या करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं। मतलब कि उस कोड को अरेंज करते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ डिज़ाइन मतलब कुछ आर्किटेक्चर्स होते हैं। लाइक मैं अगर कुछ आर्किटेक्चर्स की बात करूंगा यहाँ पे, पहला होता है लेयर्ड लेयर्ड एंड आर्किटेक्चर। दूसरा होता है हमारा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। तीसरा होता है हमारा मोनोलिथिक। चौथा होता है हमारा माइक्रो सर्विस। ये चार जो है मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो ये चीज़ें हमारे क्या करती हैं, एप्लीकेशन जो होती हैं उसके कोड को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करती हैं। बट वो वेरी करता है कि कौन सा जो आर्किटेक्चर है वो कब यूज़ करना चाहिए। तो अभी मैं जो फर्स्ट आर्किटेक्चर है उसकी बात करूंगा, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं जो भी वो भी शेयर करूंगा। लेयर्ड एंड आर्किटेक्चर, इसको डेवलपर्स क्या बोल देते हैं, एमवीसी भी बोल देते हैं। इसके पहले मैं इसकी एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मॉडल, कंट्रोलर और यहाँ पे क्या है, व्यू। अब कई सोच रहे होंगे कि हमें ये समझ में नहीं आया, तो भाई रुको जरा, अभी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये बड़े ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। आपका एक एप्लीकेशन है, छोटा सा एप्लीकेशन है कि जिसके अंदर क्या है, आपने लॉग इन और साइन अप बना दिया। ठीक है जी, ये दो चीज़ें हैं। अब वो जो ये यूज़र होगा, अब आपने वो लॉन्च भी कर दिया, वो ये एक यूज़र है, ये आपके इस पे आया, मतलब कि आपके एप्लीकेशन पे आया। उसको क्या दिखेगा, व्यू क्या होगा उसको, जो हमने एच टी एम एल सी एस एस लिखा होगा। ठीक है, एच टी एम एल सी एस एस जो है हमारा व्यू हो चुका है। उसके बाद क्या होगा, जे एस का कोड भी होगा जो उसको मतलब जो उसको दिख रहा होगा, जिसके अंदर वो अपना डेटा है जो वो भेज रहा होगा। अब ये तो हो गया व्यू। अब आप लोगों को समझ में आ चुका है कि जो ये लास्ट लेयर है ये क्या है, व्यू है। मतलब कई लोगों के लिए लास्ट भी होगा, कई लोगों के लिए फर्स्ट भी होगा ये लेयर। तो डेटा आया, किस में आया, व्यू में आया। व्यू के अंदर क्या है, उसका लॉगिन डिटेल्स आए, साइन अप डिटेल्स आए। ठीक है गाइस, तो इस व्यू ने क्या किया, जो ये सारा डेटा था इसको कहाँ भेज दिया, हमारे कंट्रोलर के पास भेज दिया, बिजनेस लॉजिक के पास भेज दिया इसको। ये हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर क्या आ गया, बिजनेस लॉजिक आ चुका है भाई साहब। ध्यान दें जरा, बिजनेस लॉजिक है जो हमारा किसके अंदर आता है, कंट्रोलर के अंदर आता है। अब कंट्रोलर उसको क्या करेगा, वो डेटा को क्या करेगा, चेक करेगा, मैनुपुलेट करेगा। मैनुपुलेट मतलब क्या होता है कि मान लो उसका पासवर्ड है, पासवर्ड जो होता है वो आप एज इट इज़ नहीं स्टोर करते हो कभी भी डेटाबेस के अंदर। तो अब उसके साथ आप क्या करते हो, उसको हैश में कन्वर्ट करते हो, उसको देन अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो क्या करता है, कंट्रोलर करता है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोली, क्या बोली, डेटाबेस के अंदर स्टोर करना। तो वो मैनिपुलेशन के बाद कौन करेगा, मॉडल करेगा। ये मॉडल का काम होता है। तो मॉडल के पास वो लास्ट में इंफॉर्मेशन गई एंड उसने क्या किया, डीबी के अंदर वो जो डेटा था वो क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अभी समझ में आएगा इसके एमवीसी क्या होता है, मॉडल, जो हमने मॉडल लिखा था, व्यू, व्यू यहाँ पे था एंड कंट्रोलर मतलब जिसके अंदर हमारा बिजनेस लॉजिक है। तो ये होता है एमवीसी स्ट्रक्चर गाइस। तो अभी इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि एमवीसी या लेयर्ड एंड आर्किटेक्चर क्या होता है। अब यहाँ पे मैं डिस लिख देता हूँ, डिस मतलब डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली एडवांटेज क्या है, ये
इसमें हम टेस्ट केसेस हैं जो इजीली लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, ये टाइम जो है वो कम टाइम में बिल्ड हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तीसरा क्या है कि इसको जो है इनएक्सपीरियंस जो जो डेवलपर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है आर्किटेक्चर्स के रिगार्डिंग, तो वो इनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज उनके लिए है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में, सॉरी डिज़ाइन पैटर्न्स नहीं, आर्किटेक्चर्स के बारे में नहीं पता है, तो यही चीज़ इसके डिसएडवांटेजेस भी बन जाती है। अब डिसएडवांटेजेस के अंदर और भी चीज़ें आती हैं। वो क्या आता है, अगर मैं पहली डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ये पहली बात तो इन जो इनएक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं जिनको पता नहीं होता वो चीज़ होगी। दूसरा क्या है, जब हमारा व्यू से डेटा आ रहा होगा किसके पास, कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर के पास कहाँ से आ रहा होगा, मॉडल के पास, तो ये जो अब इंटरेक्शंस होगी ये क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, बोलो ज़रा, कॉम्प्लेक्स होती हैं। क्यों, क्योंकि जब बहुत सारा डेटा के साथ आप डील कर रहे हो तब हो सकता है कि आपका कुछ भी चीज़ को लॉस हो सकता है, या आपकी एप्लीकेशन है जो वो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होगी दूसरी डिसएडवांटेज। अब तीसरी क्या है, इसको कई डेवलपर मड भी बोल देते हैं। मड क्या होता है, चीकड़ होता है। अब आप कई डेवलपर ये सोच रहे होंगे, या यूज़र ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे चीकड़ कहाँ से घुसा दिया। गाइज ये चीकड़ इसलिए है क्योंकि जब आप मॉडल व्यू कंट्रोलर को बना रहे होते हैं तब सारा जो कोड होता है वो हमारा एक ही जगह पे पड़ा होता है। ऐसे हर एक जगह पे, मतलब एक ही जगह पे सारा कुछ लिखा होता है। तो अगर आप वो एप्लीकेशन बना के देते हो मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर और वो आपने किसी को और डेवलपर को दे दी, तो वो क्या समझेगा, उसके लिए तो एक बारी के लिए क्या होगा कि हौच पौच होएगा ना सारा काम, के भाई इतना सारा कोड है, मैं कैसे इसको चेक करूं, मैं कैसे इसको लिखूं और कैसे इसको चीज़ को समझूं। तो ये होता है गाइस इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अभी हम बात करने वाले हैं हमारा दूसरा जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। अब इसके बारे में हम क्या, मतलब अभी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, इसके अंदर कुछ इवेंट्स होंगे, ठीक है, आप यहाँ पे सही हो। अब मान लो ये इवेंट्स कैसे दिखते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट जिन्होंने यूज़ की होगी वो इसको समझ सकते हैं कि ऑन क्लिक जब इवेंट्स होते हैं, जब की स्ट्रोक इवेंट्स होते हैं, कि जब उसने ये क्लिक किया, जब ये बटन उसने दबाया, कीबोर्ड का कोई भी बटन दबाया, तो ये मेरी जो फंक्शनैलिटी है ये चलने लग जाए। ठीक है, ये होगी जावास्क्रिप्ट की बात। बट अभी इसको बैकएंड जो डेवलपर्स हैं उनके लिए मैं अगर समझाऊं, मान लो कि हमारी SN जो है एक सर्विस है, ये बाहर से डेटा कंज्यूम कर रही है। ठीक है गाइस, ये बाहर से डेटा कंज्यूम करने के बाद उसको क्या कर रही है, सेव कर रही है। अब ये सेव होने के बाद ये कुछ इवेंट्स जो हैं वो ट्रिगर कर रही है, लाइक सेव डेटा, ऐसा करके ये कोई इवेंट जो है वो ट्रिगर कर रही है। तो ये इवेंट हैं जो वो फर्दर कुछ सर्विसेज हैं जो वो लिसन कर रही होंगी, लाइक S1 2 3, ये कुछ सर्विसेज हैं जो लिसन कर रही हैं इस पूरे फ्लो को। मतलब सेव होने के बाद जो डेटा है वो ये तब लिसन करेंगे, ये इनकी कंडीशन है। तो ये जो सेव होगा ये क्या करेगा, एक ट्रिगर करेगा, क्या ट्रिगर करेगा, इवेंट ट्रिगर करेगा कि भी मैंने डाटा सेव कर लिया है भाई साहब, आप इसको सुन सकते हैं, आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो ठीक है, ये भी बोलते हैं कि ठीक है हम कंटिन्यूसली जो है इस चीज़ को लिसन करेंगे। ये क्या करते हैं, एक नेम को जो है डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ही आप लोगों का एक नाम है, जब भी मम्मी बुलाती हैं आपके नाम से तो आप भागे चले जाते हो, वैसे ही ये क्या है, एक नेम को, पर्टिकुलर एक नेम को जो है लिसन करती हैं कि इसके अंदर यही डेटा आएगा। तो सेम एज इट इज़ ये उसी इवेंट पे डेटा डालता है, एंड ये सर्विसेज हैं जो वो इस इवेंट के ऊपर डेटा पड़ा होता है उसको कंटिन्यूसली लिसन करते रहते हैं। तो ये हो गया इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, A फॉर एडवांटेजेस एंड D फॉर डिसएडवांटेजेस। पहली एडवांटेजेस क्या है गाइस, इसमें क्या है कि जो हमारा डेटा है वो डेटा फ्लो, मतलब कि जैसे मैंने अभी बताया कि इसको अगर 10 सर्विसेज हैं जो हमारी सुन रही हैं, तो इसमें डेटा पहुंचाना हमारा क्या है, ईजी है। तो इससे क्या होता है कि जब भी हमें सर्विस 1 to सर्विस N तक डेटा पहुंचाना होता है तब हम इवेंट जो है वो डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा डेटा है वो सारी सर्विसेज के पास पहुंच जाता है। दूसरा क्या है,
जब भी हमारा सिंक्रोनस एप्लीकेशन हो बट डेटा जो है वो असिंक्रोनस फ्लो में हो, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब इसकी ये एडवांटेजेस भी ये कंप्लीट करता है। मतलब जब भी सिंक्रोनस हमारी एप्लीकेशन हो, मतलब कि हमें ये पता है कि वन फ्लो में रन करेगी, बट जो डेटा है वो असिंक्रोनस हो, कि कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, या मतलब हमें कहीं पे भी वेट करना पड़ रहा है, या कुछ भी प्रोसेस जो है असिंक्रोनस हो, तो तब ये जो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर तब फॉलो किया जाता है। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर टेस्ट केसेस हैं जो वो लिखने ईजी नहीं है। ठीक है गाइस, ये चीज़ समझने वाली है कि जो टेस्ट केसेस होते हैं वो समझने ईजी नहीं है इसके अंदर एरर हैंडलिंग जो है ये ईजी नहीं है। एरर हैंडलिंग जो है वो ईजी नहीं है। इसमें ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो भी ईजी नहीं है। अब मान लो कि सपोज करो कि मेरा जो डेटा, अब इवेंट सेव वाली ने जो था वो ट्रिगर कर दिया। अब S1 S2 S3 जो थी ये सर्विसेज थी जो लिसन कर रही थी इसी इवेंट को। अब उसमें से S2 जो है वो फेल हो चुकी है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, ये ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो बहुत मतलब डिफिकल्ट है इसके अंदर। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने अभी डिस्कस की, और एडवांटेजेस भी हैं जो वो भी हमने डिस्कस की हैं। तो इसी अकॉर्डिंगली मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जो है दूसरा हमारा आर्किटेक्चर है वो भी समझ में आ चुका होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे थर्ड जो है मोनोलिथिक, कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है। तो मोनोलिथिक आप अभी के लिए ये एज्यूम कर लो, मतलब रियल लाइफ अगर एग्जांपल दूं कि उसके लिए आप ये एज्यूम कर लो कि एक बकेट है हमारे पास। उसके अंदर क्या है, मान लो इतना तो पानी भरा हुआ है, इतनी उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, एंड उसके ऊपर कोई ऑयल डाल रखा है। तो ये क्या है, जो ये बकेट रिप्रेजेंट कर रही है, ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड उसके बाद जो लेयर हैं, जो हमारी जो ये तीनों चीजें हैं, ये क्या है, मतलब हमारा कुछ कोड है, सर्विसेज हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं। अब ये इसको अगर मैं डेवलपमेंट भाषा में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैं बोलूँ, तो वो क्या है कि अगर मान लो आपके पास कुछ सर्विसेज हैं, लाइक कस्टमर सर्विस और एडमिन सर्विस, ये एक चीज़ है, एडमिन सर्विस अलग है। एंड थर्ड है जो वो मान लो मॉडरेटर सर्विस। एडमिन हो गया, एडमिन जो मतलब जिसका वो सॉफ्टवेयर है। कस्टमर हो गया जो इसको यूज करेंगे। मॉडरेटर हो गया जो एडमिन और कस्टमर के बीच में एक ब्रिज बनाएगा। अब ये तीनों सर्विस हम एक बकेट के अंदर रखते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोनोलिथिक को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी सर्विसेज क्या हैं, आफ्टर ऑल अगर किसी ने सर्विस मतलब एप्लीकेशन बनाई हो तो वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर पोर्ट पे रन करती है। अब मान लो ये 8080 पोर्ट पे रन कर रही है, तो ये होता है मोनोलिथिक। मतलब एक सारी एप्लीकेशन जो हैं वो किस पोर्ट पे रन कर रही हैं, 8080 पे रन कर रही हैं। अगर मान लो कि मेरे को कल कोई नया फीचर ऐड करना है, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सारी सर्विस जो हैं वो बंद करनी पड़ेंगी, तभी जाके मैं क्या है इसका एक फीचर जो है वो ऐड ऑन कर सकता हूँ। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो उसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस बहुत कम है इसकी। तो ए माने एडवांटेज, डी माने डिसएडवांटेज। पहली एडवांटेज क्या है कि हम जो है कि इसकी जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो फास्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसको जो इसकी पहली बात तो डेवलपमेंट हम इजी कर सकते हैं, इसको डिप्लॉयमेंट भी हम इजी कर सकते हैं। ये इसके दो ही एडवांटेजेस हैं। अब पहला डिसएडवांटेज क्या है, अब डिसएडवांटेज के बहुत ज़्यादा हैं। ये क्या है कि अगर मान लो कि ज़्यादा अगर एक टीम में काम करना है, टीम वर्क है, तो उसके लिए ये सही नहीं है। अब कई बंदों का या कई यूजर्स का ये क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं है सही। अब गाइस मैंने लास्ट अभी बताया था कि मान लो 8080 पोर्ट पे रनिंग है। अब मान लो मेरी टीम थी जो एक एडमिन के ऊपर काम कर रही थी, एक एडमिन के ऊपर काम कर रही थी, एक कस्टमर के ऊपर काम कर रही थी, तीसरी किस पे काम कर रही थी, हमारे मॉडरेटर पे। अब जो तीसरी टीम थी वो उसने मॉडरेटर के अंदर एक क्या करना था, फीचर ऐड करना था। तो वो फीचर ऐड करने टाइम पे क्या होगा कि हम पहले उस सर्विस को पूरी को बंद करेंगे। ठीक है, पहला ड्रॉबैक ये होगा कि उस सर्विस को पूरा बंद करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया कि इसमें मल्टीपल टीम्स जब काम कर रही होंगी। अब मान लो एडमिन वालों ने भी एक नया फीचर ऐड कर दिया,
अब ये कोड चाहते हैं, जो हमारा रनिंग कोड है उसके अंदर मर्ज करना चाहते हैं अपने कोड को भी, मतलब मेरी फंक्शनैलिटी है जो वो ऐड कर दो। अब ये भी बोलेंगे उसी टाइम के मेरी भी कोड जो है वो मर्ज कर दो। अब मर्ज करते टाइम पे कन्फ्लिक्ट भी आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि दूसरा ड्रॉबैक हो गया, अब ये टीम वर्क के अंदर नहीं काम कर रहा। दूसरा फीचर, वही जो भी मैंने बताया, फीचर जब हम ऐड कर रहे होंगे तभी इसके अंदर पूरी सर्विस है जो वो बंद होने वाली है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो थर्ड हमारा आर्किटेक्चर है ये समझ में आ गया होगा। इसके ये ड्रॉबैक्स हैं, ये एडवांटेजेस हैं, और इसको डेफिनेशन जो है वो ये है, एंड रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। अभी मैं डिस्कस करूंगा फोर्थ हमारा जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, जो डेवलपर्स का फेवरेट है, जो करंट टाइम मतलब आज के टाइम में यूज हो रहा है, वो क्या है, माइक्रो सर्विसेज। अब पहले यूजर्स का ये क्वेश्चन रहेगा कि माइक्रो सर्विसेज होती क्या है एंड उसका मोनोलिथिक के साथ क्या कंपैरिजन है। तो मैं यही चीजें आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, मतलब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये लास्ट टॉपिक था तो इसीलिए मैंने इसको कवर किया। माइक्रो सर्विसेज पहले ये होता है कि लास्ट में हमने अभी जो लास्ट आर्किटेक्चर डिस्कस किया वो क्या था, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक के अंदर क्या मॉड्यूल्स थे, कस्टमर मॉड्यूल था, एडमिन मॉड्यूल था एंड एक मॉडरेटर मॉड्यूल था। माइक्रो सर्विस में बकेट जो होता है वो नहीं होता, ये तीनों मॉड्यूल अलग अलग पोर्ट्स पे रनिंग होंगे। लाइक ये कॉलन 8080 पे होगा, ये किस पे होगा, कॉलन 8081 पे होगा, ये किस पे होगा, कॉलन 8082 पे होगा। ये इनके पोर्ट्स रहेंगे। अब क्या है कि जब ये अलग अलग रन कर रही हैं तो पहला एडवांटेज, मैं अभी एडवांटेज तो डिसएडवांटेजेस एंड डिफरेंस यहीं पे मैं कवर कर दूंगा गाइस, तो अच्छे से ध्यान से सुन लें। पहला एडवांटेज क्या है कि अगर मान लो टीम वर्क के लिए, कि अगर मान लो मेरे को कस्टमर सर्विस के अंदर कुछ फीचर डालना है एंड एक दूसरी टीम है उसको मॉडरेटर के अंदर कोई फीचर डालना है, तो वो इजीली डाल सकती हैं एंड वो डिप्लॉयमेंट में भी इजी होंगी। वो कैसे होंगी, जब मैं अपना फीचर डाल दूंगा तब मान लो मॉडरेटर वाले ने अपनी जो सर्विस है वो रीस्टार्ट करनी है, तो मेरी कौन सी सर्विस है जो बंद पड़ेगी, वो है मॉडरेटर। बाकियों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा गाइस, ध्यान दें। 8080 पे और 8081 सर्विस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया पहला एडवांटेज। इसको क्या है, मैनेज करना इजी है, मैनेज करना इजी है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे। तीसरा, जो हमने मान लो कि अगर सर्विस अलग अलग डिप्लॉयड है, अब ट्रैकिंग सिस्टम क्या हो गया, इजी हो गए। कि अगर मान लो कस्टमर एंड से हमारी चीज़ें चली गई हैं, एडमिन एंड पे रुक गई हैं, तो मतलब क्या है, एडमिन एंड के ऊपर कोई हमारा जो है चीज़ें फंसी हुई हैं, तो किस में डाउट है, मतलब किस में डिफेक्ट है, एडमिन के अंदर डिफेक्ट है, तो ये होगी हमारी कि भी हमें इसमें ट्रैकिंग सिस्टम भी है जो वो इजीली कर सकते हैं। और हमारी जो मतलब चीज़ें हैं वो किस में होंगी, चंक्स में होंगी। इसमें मतलब ट्रेसिंग सिस्टम, डेटाबेस कनेक्शन, ये सारी चीज़ें ईजी हैं। तो इसीलिए माइक्रो सर्विसेज जो हमारी चीज़ें हैं, मतलब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इसने, इसीलिए मोनोलिथिक को जो है मतलब डिस्कार्ड कर दिया था, मतलब पीछे कर दिया था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चारों जो आर्किटेक्चर हैं समझ में आ चुके होंगे। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में है जो वो मेंशन कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास जो लेटेस्ट वीडियोस हैं जिसके अंदर अच्छी खासी नॉलेज शेयर की गई है वो आप तक पहुंच सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।